नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं गुरु परिवार की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से, पार्टिसिपेंट की तरफ से मोनिशा जी आपका स्वागत करता हूं। अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अगर मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मेरी सेटिंग चेंज कर देती हूँ बस। नहीं ठीक है, इट्स ओके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप, थैंक यू ऑल द सेवादार्स फॉर गिविंग मी दिस ब्लेसिंग। मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशन से, जिंदगी भर लेक्चर दिए हैं, पर आज जब गुरुजी का सत्संग करना है तो जो बटरफ्लाईज होती है ना स्टमक में, वो फील हो रहा है। सो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सभी संगत से, गुरु महाराज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं किसी का दिल दुखाऊं अपने वचन से। और गुरुजी आप जो बुलवाना चाहें वो ही बुलवाइएगा प्लीज। जय गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना जर्नी बिगिन करती हूँ। सबसे पहले अपनी इस जन्म की जर्नी से स्टार्ट करती हूँ जो हमें याद है एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं मेरठ में बॉर्न हुई हूँ। मेरठ में ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। और अब मैं एक आर्य समाजी परिवार को बिलोंग करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ा ऐसा लग रहा है। नहीं, आप ऑडिबल हो, ठीक है जी। आप दिख भी तो रही हो। आर्य समाज परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर, चाचा, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्य समाजी। और जैसे आप सब जानते होंगे, आर्य समाज में हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। तो बचपन से ही हमने सिर्फ हवन किया है घर में। अगर किसी का बर्थडे हो तब हवन होता है, हर संडे को हवन। दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल हो, तो बचपन से जब तक मेरी शादी नहीं हुई हम मंदिर गए नहीं। बहुत ही कम, मतलब ऐसा नहीं था कि मंदिर नहीं जाते हैं, और ऐसा नहीं था कि माथा नहीं झुकाते हैं, पर हवन में हमेशा बिलीव किया है। और आ, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, सबके लिए सिर्फ हवन होता था हमारे घर। एंड बहुत ही प्योर भाव से होता था। देयर वाज नो दिखावा, किसी को बुलाना नहीं है। माय फादर, माय चाचा, माय बाबा जी, उनको सारे मंत्र याद थे। तो हमारे पास छोटी छोटी बुक्स होती थी जब हम छोटे थे, तो हमें वो दे दी जाती थी क्योंकि हमें वो उच्चारण में प्रॉब्लम होती थी। जय गुरु जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहीं दिया जलाया हो या अगरबत्ती जलाई हो। सिर्फ हवन और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वॉज अ वेरी पावरफुल गायत्री मंत्र फॉर ऑल ऑफ अस इन आवर फैमिली, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में से ग्रो कर रही हूँ। तो हम सबके लिए सुबह उठ के गायत्री मंत्र, नहाने के बाद गायत्री मंत्र, और सोने से पहले माय फादर एंड मदर दे यूज टू मेक श्योर कि 10 बार हम गायत्री मंत्र करें और तब सोएं। देन आई गॉट मैरिड टू अ नेवल ऑफिसर। और मेरे इन लॉज अयोध्या में रहते हैं। एंड दे आर प्रॉपर सनातनी धर्म को जो फॉलो करते हैं, आर्य समाजी नहीं है। तो दे बिलीव इन मंदिर। और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है मेरे इन लॉज के घर में। और इनफैक्ट उनका भी जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ तो प्रॉपर पुराना जो घर होते हैं उसमें, घर के बड़े से आंगन में बहुत ही पुराना एक शिव मंदिर है, जिसमें शिवलिंग है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। जय गुरु जी। जब अब मैं डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, देन आई रियलाइज कि क्या जर्नी होती है हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक हम, जब तक हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं थे, आई थिंक हर दिन वॉज अ नॉर्मल डे। पर जब गुरुजी से कनेक्ट हुए
तब बहुत टाइम गुरुजी देते हैं टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट कि हम क्या कर रहे थे, कहां पर अब हैं, और कैसे डॉट्स ज्वाइन कराते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और बिकॉज माय हस्बैंड इज इन द इंडियन नेवी, तो फौज में तो वो बहुत बिलीव करते हैं सर्वधर्म स्थल। तो जब शादी होके आई वेंट टू कोचिन, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पूजा करनी है, मंदिर जाना है। तो क्योंकि मेरे इन लॉज के यहाँ मैंने देखा मंदिर है, तो आई गॉट कैरिड अवे कि मुझे भी मंदिर रखना है घर में। तब फर्स्ट टाइम हमने छोटा सा घर में जैसे होते हैं ना मंदिर खरीदा। और दुर्गा सप्तशती मम्मी ने दी थी, मेरे मदर इन लॉ ने, तो वो रखी मंदिर में। और हस्बैंड हमेशा कहते थे कि मैं तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा बोलता हूँ रोज। तो फिर हनुमान चालीसा बोलने लगी मैं भी। एंड धीरे 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 आई थिंक भगवान से प्यार हो जाता है। तो उस वो वाला प्यार हो गया भगवान से कि रोज सुबह अगरबत्ती जलानी है और माथा टेकना है। और तब हम अपने काम पे निकलते थे। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हवन मैंने शादी के बाद अपने घर में नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मुझे इतना अच्छे से आता नहीं। और उसका उच्चारण बहुत जरूरी है, उन मंत्रों का उच्चारण ठीक रूप से। तो जब भी हवन होना होता था, जब मेरे पेरेंट्स हमारे घर आते थे, तब हम एक बार हवन घर में जरूर करा लेते थे। और बहुत ही पीस लगता है उस हवन से, उसके लकड़ी के धुएं से, और जो इतना पीस मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हूँ। एटलीस्ट फॉर इन दिस जन्म, मेरा कजन है एक, जो ग्रेटर नोएडा में रहता है। और वो और हम साथ में ही ग्रो अप किए हैं। वो भी हमारी जॉइंट फैमिली में मेरे चाचा का बेटा है। तो हम साथ में ही ग्रो करे हैं। और उसके घर में आई थिंक 2015 या 16 में एक बार मैं गई जब, तब वहां उसके उनके घर पे, अपने चाचा के घर पे एक बहुत बड़ा स्वरूप था। उस समय तो हम फोटो बोला था मैंने। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्वरूप ऑफ गुरुजी। और मैंने उससे पूछा, कजन से, ये कौन है, अपने चाचा से पूछा ये कौन है। तो माय कजन टोल्ड ये गुरुजी हैं। गुरुजी के भी टाइमिंग्स हैं, नाउ आई रियलाइज। बिकॉज दो, मुझे वो स्वरूप बहुत सुंदर लगा और मैंने क्वेश्चन भी किया, लेकिन आंसर में बस एक ही लाइन थी कि वो गुरुजी हैं। और उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई हमारी। आई थिंक ना मैंने इच्छा प्रकट करी कि मैं पूछूं उनके बारे में, ना मेरे कजिन ने कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। सो दिस इज ऑल गुरुजीज टाइमिंग्स। एंड बात वहीं पे खत्म हो गई हमारी। दिस इज 2016 और 15, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द ईयर। और उसके बाद एज हमारी तो पोस्टिंग्स होती हैं नेवी में, तो हम हमेशा ज्यादातर कोस्टल एरियाज में रहे हैं। फिर हमारी पोस्टिंग हो गई गोवा 2018। हाँ जी, 18 में। जब मैं गोवा से पहले का बताती हूँ आपको ये बात। ठीक है, दिस मच इज क्लियर कि गुरुजी ने अपना कुछ मेरे को नहीं बताया। लेकिन 2015 में मैं वापस जाती हूँ एक मिनट, और 15 में हमारी पोस्टिंग हुई नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। बहुत ही सुंदर जगह है। और वहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हमेशा से टीचिंग लाइन में रही हूँ, बट ये गुरुजी की मेहर है कि हमेशा टीचिंग लाइन में रहकर भी हमेशा फैमिली के साथ रही हूँ। सो जब भी हस्बैंड का ट्रांसफर होता था तो आई हैव ऑलवेज रिजाइंड, एंड गुरुजी की मेहर से हमेशा जॉब मिल जाती थी। और मैंने आर्मी स्कूल खड़कवासला में ज्वाइन किया। सो वहां पर एक बार मैंने देखा, अपने एक कुलीग ने जब पाउच खोला अपना, तो उसमें वही स्वरूप देखा मैंने गुरुजी का। तो सडनली आई गॉट एक्साइटेड एंड मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, क्योंकि ये मैंने अपने कजन के यहाँ देखा है। तब उस कुलीग ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाए। शी टोल्ड मी हाउ शी हैज बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी, और कैसे गुरुजी ने उनकी
गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, लेकिन उनको और उनके हस्बैंड को कोई चोट नहीं लगाई. सो शी रियली, जितना मुझे याद है, शी नरेटेड लॉट ऑफ सत्संग्स ऑफ गुरुजी. और बट दैट्स इट. उसके बाद हमारी बीच बीच में कभी कभी शी यूज्ड टू टॉक अबाउट गुरुजी, जब हमें टाइम मिलता था स्टाफ रूम में. एंड एनडीए में बहुत पीकॉक्स हैं, एंड इतने पीकॉक्स मैंने अपने घर के बाहर देखे हैं डांसिंग ब्यूटिफुली. पर अब मैं रियलाइज करती हूँ, उस समय ऐसा कनेक्ट नहीं था मेरा गुरुजी से. सॉरी गुरुजी, पर आप ही जानते हैं सारे चीजें. और उसके बाद 2018 में मेरा बड़ा बेटा ने 12th दिया था, और उसके एंट्रेंस एग्जाम्स थे जेई के. बाय गुरुजी's ग्रेस ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, वेरी शार्प बॉय. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे एनडीए के घर में, दैट टिपिकल फौजी हाउसेस विद ह्यूज रूम्स. तो एक बेडरूम बहुत ही बड़ा था, जिसमें हमने 2 डबल बेड्स डाल रखे थे. तो वो बच्चों का कमरा था, बट कभी कभी जब हमारा मन करता था, ऑल 4 of us, आई हैव 2 boys, तो हम चारों उस रूम में रहते थे. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन उसका जेई एडवांस था. और संगत जी, मैं बताऊं, जेई मेंस जब था उसका, तो इतना अच्छा नहीं गया था. सो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि इतनी मेहनत करी और अच्छा नहीं गया. सो मैंने बहुत उसको कंसोल किया, कन्विंस किया कि इट्स ओके, ये तो क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाई तो हो जाओगे. कहता है हाँ क्वालिफाई हो जाऊंगा, बट इतना अच्छा नहीं हुआ. ऐसे इट्स ओके, डजेंट मैटर, आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करो. और जिस दिन उसका एडवांस था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम चारों एक ही रूम में थे. एंड बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, जो गुरुजी बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, 3:30. एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि, एंड मेरा कोई कनेक्शन इतना बना नहीं था गुरुजी से. मैंने सिर्फ अपने कुलीग के और कजन के यहाँ स्वरूप देखे थे. आई सॉ गुरुजी इन वाइट कुर्ता पजामा, बिल्कुल तब. और वो मेरे बड़े बेटे के सर पे हाथ रखे हुए थे. एंड बहुत सिर्फ स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स के लिए मुझे दिखे. एंड मैं एकदम से उठ गई, और मुझे लगा कि ये तो वही हैं जो मैंने अपने कजिन के यहाँ देखे थे और अपनी फ्रेंड के पर्स में देखे थे. बस इतना सा मुझे स्ट्राइक किया, दैट्स इट. और गुरुजी ने शायद वो सद्बुद्धि दी उस समय, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे का आज एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे होते हैं, दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे, और थोड़ा लाइटली ले लें, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम था. और ही वेंट फॉर हिज एग्जाम, और मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए गई. एंड मॉर्निंग वॉक करते समय वही कुलीग मुझे मिली. दैट वाज नो कोइंसिडेंस, आई रियलाइज. उनका ट्रांसफर आ गया था, वो ड्राइव करके अपने जहां पे भी ट्रांसफर आ गया था वहां जा रहे थे. आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस. शी स्टॉप्ड, शी हग्ड मी, एंड शी सेड, अरे मैम देखो, आपसे मिलना लिखा ही था जाते जाते हमारा. तो मुझे वॉक करते समय भी बहुत स्ट्रांग फिर से फीलिंग हुई कि ये फिर गुरुजी. एंड शी अगेन टॉक्ड अबाउट गुरुजी, है कि मे गुरुजी ब्लेस यू. एंड तो मुझे फिर ऐसा लगा जैसे कि ये गुरुजी का ही साइन है टू ब्लेस माय सन. एंड एज अ मदर, तो आई थिंक हम लोगों की, है ना, एज अ मदर वी रिवॉल्व अराउंड आवर चिल्ड्रंस वेल बीइंग एंड करियर एंड एजुकेशन. सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एट पीस. बट मैंने फैमिली में ना अपने हस्बैंड को बताया, ना बच्चों को बताया. एंड गुरुजी की मेहर की ही गॉट थ्रू विद वेरी गुड मार्क्स, एंड ही वेंट टू आईआईटी खड़गपुर. शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग. और उसी समय 2018 में हमारा ट्रांसफर आ गया था गोवा. तो गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाई भी है, बिकॉज गोवा जो है, नॉर्मली जो लोग फ्लाइंग करते हैं नेवी में, उनकी पोस्टिंग आती है. बट गुरुजी की मेहर कि हम गोवा में भी 2 साल, आई थिंक 2.5 years रहे वहां पर. थैंक यू गुरुजी. एंड फिर नॉर्मल जिंदगी चली. फिर नॉर्मल स्कूल में, दूसरे स्कूल में मैंने जॉब करी. एंड बेटा चला गया था खड़गपुर, छोटा वाला साथ में था. अब कोविड आ गया. गुरुजी का कोई डिस्कशन कभी नहीं हुआ अब तक उसके बाद. और मैंने किसी को बोला भी नहीं कि ये मुझे दिखे थे, बिकॉज पता नहीं,
सॉरी गुरुजी, उस समय मुझे लगा कि ये बिलीव करेंगे या नहीं, हस्बैंड और बच्चे, और मजाक उड़ाएंगे whatever, बट आई कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू टेल देम कि मैंने ऐसा देखा था. एंड स्पेशली मेन, आई, गुरुजी सॉरी एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, women are more emotional, men become more practical, I think. तो I could not tell any of my boys कि मैंने गुरुजी को देखा था अर्ली मॉर्निंग उस दिन. और फिर कोविड आ गया. एंड कोविड में एक हमारा कजन्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना, जिसमें वही कजन था जो मेरे चाचा का बेटा है. और ही स्टार्टेड सेंडिंग एवरी डे शब्द्स. एंड लाइक आई सेड, हम आर्य समाजी फैमिली को बिलोंग करते हैं. आई एम नॉट अ पंजाबी, तो पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है. और उस समय तो बिल्कुल नहीं, समझ में भी नहीं आती थी. सो वो हमेशा शब्द भेजता था और हमेशा लिखता था कि इन शब्द को सुनो, यही सेविंग ग्रेस है सब कुछ. और उस समय सिर्फ वही जुड़ा हुआ था. हम सारे कजिन्स नहीं जुड़े हुए थे गुरुजी से, लेकिन गुरुजी की मेहर कि अब हम सारे कजिन्स जुड़े हुए हैं गुरुजी से और गुरुजी के चरणों में ही रहते हैं. सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक. और मैं शब्द सुनने लगी. कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ उन शब्द में था जो अपनी तरफ खींचते थे. मुझे नहीं पता क्या था, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन उनका म्यूजिक और वट एवर, आई डोंट नो, सम डिविनिटी, सम स्पिरिचुअल कनेक्ट, कि रोज आई यूज टू प्ले दो शब्द जो मेरा कजन भेजता था. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि उसने एक ग्रुप, उसी ग्रुप में एक चटनी की रेसिपी भी भेजी थी कि ये गुरुजी ने कहा है, दिस इज दैट चटनी जो सबको खानी चाहिए इस समय कोविड में. एंड हमने बनाई भी एंड खाई भी. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो फेथ कैन मूव माउंटेन्स. सो वी ऑल रिमेन सेफ विद गुरुजी's मेहर ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. एंड ग्रेजुअली ऐसा हो गया पूरा 2020 मार्च से लेकर आई थिंक नवंबर दिसंबर तक, पूरे कोविड के टाइम, कि गुरुजी अपने आप मुझे रोज 2:30 3 o'clock रात में उठा देते थे. एंड मैं अपना ईयरफोन लगा के आई यूज टू लॉग इन एंड हियर द शब्द्स, और दैट अमृत वेला मैं सुन लेती थी एवरी डे. आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर कि किसी भी दिन गुरुजी ने मुझे उस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाया हो. एंड कई बार बच्चे भी जग जाते थे क्योंकि कोविड है, रात में लेट सो रहे हैं, स्कूल्स है नहीं, बड़ा वाला भी आ गया था. और ये देखिए, बड़े वाले से मुझे याद आया कि वो खड़गपुर से उसका फोन आया कि मम्मा बोल रहे हैं कॉलेज खाली कर दो, कोई लोग जा रहे हैं कोई नहीं जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. तो आई सेड, उस समय तो लग रहा था, मैंने कहा आप वहीं रुक जाओ बिकॉज खड़गपुर का कैंपस इज वेरी सेफ. मैंने कहा वो तो इतना सेफ है, आप वहीं रुक जाओ. बट देन वो रात में ही मैसेज कि मैं निकल गया हूँ, आई एम टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम कलकत्ता. एंड ये सब गुरुजी की मेहर है कि ही लैंडेड हमारे गोवा में और पूरा लॉकडाउन हो गया, वेर सारा ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग, ट्रेन, फ्लाइट सब बंद कर दी थी. तो थैंक यू गुरुजी, बिकॉज उस समय तो नहीं लगा, बट देन आई रियलाइज कि अगर बच्चा पास में ना हो तो सारी पीस ऑफ माइंड चली जाती है. सो अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक कि आप, हम जुड़े हो ना जुड़े हो, आपके बारे में पता हो ना पता हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स की को न्यौछावर करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते. यू डोंट वेट कि ये जब जुड़ेंगे तब मैं ब्लेस करूंगा. इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की. एंड उसके बाद से तो देर इज नो लुकिंग बैक. मैं लॉग इन करती रही. बच्चों ने मजाक भी बनाया कई बार मेरा कि आप क्या रात में जगते हो, आप क्या पूरा टाइम ये सुन रहे होते हो, आपको समझ में नहीं आता. बट आई सेड इट इज ओके. प्रोबेबली आई डिडंट इवन गेट एंग्री एट देम. मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा. बट दिस इज, आई थिंक दिस इज इनर क्लेंजिंग विच वॉज हैपनिंग, बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और गुस्सा भी आ जाता है. एज अ मदर ऑल्सो आप इतना गुस्सा कर लेते हो, एज अ वाइफ गुस्सा कर लेते हो. बट उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक इट वॉज गुरु जी हु वॉज ट्राइंग टू डू दैट क्लेंजिंग, कि ये सारी चीजें, यू नो, दीज काइंड ऑफ नेगेटिविटी, गुस्सा, एंगर, दे आर स्पॉइलिंग अस. सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज.
एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे उसके बाद जो हुआ, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर बॉम्बे आ गया एंड ही हैड टू कमांड अ शिप। एंड फौज में कमांडिंग अ शिप जो है इज अ बिग, वेरी वेरी बिग माइलस्टोन इन योर करियर। तो उसके लिए ही हैड टू गो टू बॉम्बे, और बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल्स थे, तो आई थिंक 2 वीक्स पहले ही हैड टू गो बिकॉज क्वारंटाइन होना था एंड whatever. So, my husband had to leave end November or mid November sometime. And उस समय आई रिमेम्बर एक फ्लाइंग की सॉटी थी, मतलब कि माय हस्बैंड wanted to go in a MiG-21 or something and take a sortie and come back, and he thought कि मैं बॉम्बे जाने से पहले, बिकॉज वो फ्लाइंग में नहीं है, तो he thought ये भी मैं एक बार कर लेता हूँ, बिकॉज इस समय आई कैन डू इट विद अ ट्रेन्ड पायलट। बट गुरुजी ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। ही कुड नॉट डू दैट सॉटी बिकॉज ही लेफ्ट बॉम्बे के लिए अर्ली। और संगत जी, वो सॉटी हुई उस दिन, लेकिन वो फ्लाइट क्रैश हो गई। आई फेल्ट वेरी सैड, बहुत दुख हुआ ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ कब ऐसा तो आप चाहे लोगों को जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में इट रियली हर्ट्स यू व्हेन these kind of accidents happen. बट हम तो सेल्फिश हैं। सेल्फिशली मुझे बस ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थैंक गॉड हस्बैंड उस फ्लाइट में नहीं थे, क्योंकि ही वांटेड टू बी देयर, बट आई थिंक ही वाज कॉल्ड टू बॉम्बे अर्ली, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी ब्लेस्ड हिम विद अ न्यू लाइफ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक। एंड क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा रही थी और ऑनलाइन क्लास चल रही थी, एंड मैं 11th 12th को पढ़ाती हूँ, तो ऑब्वियसली ये था कि मैं मार्च के बाद सेशन खत्म करके जाएंगे, और मेरा छोटा वाला 10th में था, तो ये था बोर्ड्स भी हो जाएंगे और हम मार्च में बॉम्बे मूव कर जाएंगे। तो हस्बैंड यूज टू कीप कॉलिंग, और हमारा फेस टाइम या नहीं, फेस टाइम नहीं था उस टाइम मेरे पास, नॉर्मल वीडियो कॉल हम कर लेते थे। जनवरी फरवरी 2021 में आई रियलाइज हस्बैंड वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मे बी कोविड का टाइम था, मूवमेंट नहीं था, अकेले थे, क्योंकि हम एज लेडीज आई रियलाइज हमारे पास फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, वी आर एबल टू हैंडल सिचुएशंस। बट मेन जो होते हैं, आई थिंक इमोशनली मे बी दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो मुझे लगा उनकी बातों से कि ही वॉन्ट्स अस टू बी इन बॉम्बे सून। और उन्होंने मुझे एक कॉल करके बोला कि मैंने प्रिंसिपल से भी बात कर ली है बॉम्बे में नेवी चिल्ड्रन स्कूल की। एंड बॉम्बे और पूना दोनों आई थिंक चेन्नई के अंडर आते थे सीबीएसई के। सो दिस सेड इट इज ओके, जब वो बोर्ड्स देगा थोड़ा सा आपको सीबीएसई की फी देनी होगी एक्स्ट्रा, वो बोर्ड बॉम्बे से दे देगा। जय गुरु जी। एंड सडनली ही केम इन मार्च एंड ही सेड अब हम विद इन अ वीक वी मूव्ड फ्रॉम गोवा क्विकली पैकिंग करके, और हम मार्च में गोवा आ गए। और मेरे छोटे वाले को गुस्सा भी आया, बिकॉज वो 10th में था, फ्रेंड्स होते हैं, एंड ही फेल्ट कि क्यों ले जा रहे हो, बोर्ड्स के बाद ले जाते, बट जैसे गुरुजी की मर्जी। उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि उस समय हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है। हम उस समय बहुत ही इमटेरियल चीजों के लिए, और जो प्रेजेंट में हमारी कंडीशन है उससे बॉदर हो जाते हैं, एंड वी स्टार्ट क्रिबिंग। बट संगत जी, हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए मार्च में, एंड हस्बैंड का सोर थ्रोट चल रहा था 2-3 महीने से, जनवरी से। व्हेनेवर यूज्ड टू कॉल, मुझे हमेशा लगता था कि गले में खराश हो रही है। एंड हस्बैंड को था कि हाँ मे बी, जो शिप होती है कई बार रिपेयर में जाती है कपल ऑफ मंथ्स, तो हस्बैंड की शिप रिपेयर में थी उस समय, तो ही सेड मे बी रिपेयर में है तो काम ज्यादा है और बोलना ज्यादा पड़ रहा है, जो भी था रीजंस। बट वो गला ठीक नहीं हो रहा था, और क्योंकि कोविड चल ही रहा था तो इतना इजी भी नहीं था कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ, तो घर के नुस्खे और काढ़ा ये सब आप ले रहे थे। बट जब अप्रैल आ गया, मिड अप्रैल, और मेरे हस्बैंड का गला ठीक नहीं हुआ,
तो लोगों ने एडवाइस किया कि एक बार आप दिखा दो डॉक्टर को। तो माय हस्बैंड वेंट। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है INSH अश्वनी बॉम्बे में। और हस्बैंड ने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, ENT स्पेशलिस्ट को। और उन्होंने बोला कि कुछ सोर थ्रोट में कोई एक टर्म दिया था वोकल कॉर्ड का। अभी मुझे एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा है। एंड ही सेज नॉर्मली म्यूजिशियंस को या टीचर्स को होता है ये। तो जैसे गुरुजी की मर्जी। आई टोल्ड माय हस्बैंड ऑल्सो कि ये तो मुझे होना चाहिए था, आपको कैसे हो गया ये। एंड डॉक्टर्स ने बोला दिस इज ओके, आपको वॉइस रेस्ट करना है। मे बी 2 वीक्स का वॉइस रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम दोबारा देखेंगे। एंडोस्कोपी की थी। एंड अगर वो फिर भी वहां पर रहेगा दैट जो भी इसको नोड्यूल, तो इसे अगर वो नोड्यूल वॉइस रेस्ट के बाद भी नहीं जाता है तो हम सर्जरी कर देंगे। इट्स अ वेरी माइनर सर्जरी। एंड हम वो नोड्यूल को निकाल देंगे। जय गुरु जी। एंड संगत जी, फॉर 15 days माई हस्बैंड वॉज ऑन वॉइस रेस्ट। और आप इमेजिन करिए, ही वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ शिप। वो 15 दिन शिप गए हैं। और उन्होंने स्लेट से, चॉकबोर्ड से लेके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एज अ सीईओ, बिकॉज इतने काम होते हैं एज अ सीईओ। लेकिन पूरा वॉइस स्ट्रेस करके वो 15 दिन ही वेंट टू वर्क। और जब वापस एंडोस्कोपी कराने गए तो वो नोड्यूल वहीं पे था। सो डॉक्टर सेड कि ये नोड्यूल नहीं गया है तो हम सर्जरी करेंगे इसकी। तो उसकी सर्जरी करी। और डेट भी दी, आई थिंक 19 मई 2021 को। जय गुरु जी। आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी। अंकल, एम आई ऑडिबल? आई थिंक कुछ सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। जी जय आंटी, गुरु। ऑडिबल है। ओके। जय गुरु जी। और आई डोंट नो कितने में व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई, जिसमें मेरे को कई सारे ओल्ड फ्रेंड्स मिले जो जिन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम भी इस ग्रुप में हो गुरुजी के, तुम भी गुरुजी को मानती हो। ब्यूटिफुल, वेरी गुड, आई स्टिल रिमेम्बर। और उसके बाद उसी किसी ग्रुप में एक आंटी ने बोला कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स सेंड करना चाहती हूँ अगर किसी को चाहिए। और तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब नो स्वरूप, नो नथिंग। सिर्फ दिल से कनेक्ट हुए हुए थे। एंड बहुत फेथ हो गया था गुरुजी में। तो एक आंटी ने, आई डोंट इवन नो हर, सिर्फ मैंने ग्रुप में देखा कि उन्होंने बोला है कि किसी को ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप बोल दीजिए और अ, हम भिजवा देंगे। सो आई मैसेज्ड हर एंड गेव हर माय एड्रेस। हम बॉम्बे में थे उस समय। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो पूरा ट्राई करेंगी अगर बॉम्बे कुरियर जाता है बिकॉज ऑफ कोविड। सो आई सेड ओके, दैट्स ओके। एंड नेक्स्ट डे ही उन आंटी का मैसेज आ गया कि आप, मैंने कुरियर भिजवा दिया है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे याद है, आई थिंक 19 मई को मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी। और 19 मई को वो कुरियर मेरे घर पे आया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का फर्स्ट टाइम वो कुरियर, छोटा सा कार्टन। और मैंने खोला और उसमें एक ब्यूटीफुल गुरुजी का स्वरूप। मैंने हमेशा जो भी देखे थे व्हाट्सएप पे वो गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप देखा था। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ अगर आपको दिख सकता है। दिस वॉज द स्वरूप विच केम इन द कुरियर। गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप और चरण। तो जय गुरुजी, आई वाज सो हैप्पी कि चरण भी आ गए और गुरुजी का स्वरूप भी आ गया, जो हमेशा से सोचा था वो आज कुरियर में आ गया। और उसमें एक बॉटल थी छोटी सी, तब मैंने बॉटल बोली जो जैसे बिस्लरी की छोटी सी बॉटल होती है। और मैं उन आंटी को नहीं जानती थी।
तो मैंने उनको फिर से कॉल किया, मैंने कहा थैंक यू आंटी, थैंक यू, मुझे आपके कुरियर मिल गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल गुरुजी का स्वरूप, एंड मैंने यही बोला कि पानी की बोतल। तो शी टोल्ड मी कि वो जल प्रसाद है आंटी, बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, आप प्लीज, और मैंने उन्हें बताया आज तो मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। तो शी सेड बस फिर क्या है, तो गुरुजी आ गए आपके पास और आप अपने हस्बैंड को ये जल प्रसाद दे देना। आई सेड जी आंटी, थैंक यू। एंड संगत जी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स द हैप्पीनेस जो मैं, जैसे खुश, जैसे कोई बच्चे होते हैं ना जिनको बलून्स मिल जाए, चॉकलेट्स मिल जाए, मैं लिटरली ऐसे जंप कर रही थी पूरे घर में, लिटरली आई वाज जंपिंग, क्योंकि ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। एंड मेरे दोनों बच्चे घर पे थे एंड दे बोथ वर फाइंडिंग मी क्रेजी, वो बोलते मम्मी तो पागल हो गई है। एंड उसके बाद मैंने वो स्वरूप छोटा सा अपने मंदिर में रख दिया, और वो गुरुजी का जल प्रसाद भी मंदिर में रख दिया कि वंस माय हस्बैंड कम्स आई एम गोइंग टू गिव हिम जल प्रसाद। एंड मैंने सोचा कि ये जो कार्टन का बॉक्स है छोटा सा, ये मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ अब। तो आई टुक दैट बॉक्स एंड मैंने डस्टबिन में फेंकने के लिए जब मैंने वो बॉक्स लिया, उसमें 2 ब्रेसलेट जो मुझे नहीं दिखे, एंड आई वाज अगेन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू गुरुजी, इतनी खुशी देने का उस समय कि मैं दोनों ब्रेसलेट्स को लेके अगेन मैं नाचने लगी। एंड मैं फिर भूल गई कि मैं वो कार्टन जो है छोटा सा वो डस्टबिन में फेंकने गई थी। एंड मैं दोनों बच्चों के रूम में जाके दिखा रही हूँ कि देखो क्या है मिला मुझे, क्या आया मेरे लिए, जय गुरु जी। एंड उसके कुछ देर बाद फिर मैं गई वो बॉक्स फेंकने डस्टबिन में, एंड उसके अंदर मुझे 2 पेंडेंट्स मिले, गुरु जी के लॉकेट। और मुझे क्यों पहले नहीं दिखे मैं नहीं जानती, वो गुरु जी जानते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मैंने आंटी को फोन किया जिन्होंने मुझे ये कुरियर भेजा था, कि मैंने तो सिर्फ उन्हें इस स्वरूप का थैंक यू बोला है और जल प्रसाद का, लेट मी कॉल हर एंड टेल कि ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स भी मिले हैं, 2 ब्रेसलेट्स और 2 पेंडेंट्स। एंड जब मैंने उनको कॉल किया, आंटी थैंक यू सो मच, उसमें तो 2 ब्रेसलेट्स भी हैं और 2 पेंडेंट्स भी हैं, थैंक यू आंटी। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि वो उन्होंने नहीं भेजी, एंड मैं लिटरली आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। उन्होंने कहा, मैंने कहा आंटी ये क्या कह रहे हो आप? कह रहे आंटी मैंने आपको वो स्वरूप और जल प्रसाद भेजा है, ये कैसे आए ये गुरुजी जानते हैं, ये गुरुजी ने भेजे हैं, मैंने वो ब्रेसलेट और लॉकेट नहीं रखे थे, अब आप अपने अंकल को भी पहना देना एक, और एक ब्रेसलेट भी उनको पहना देना, तो आप दोनों पहन लीजिए, ये आपको गुरुजी ने भेजे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। बिलीव नहीं होता है, मैंने हस्बैंड को फोन किया, उनकी सर्जरी हो चुकी थी, तो ही ऑल्सो डिडंट बिलीव, ही सेड तुम्हारी किसी फ्रेंड ने दिए होंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रेंड ने दिए होंगे, उसी छोटे से डब्बे में आए हैं। सो एनीवे, थैंक यू गुरुजी। जब हस्बैंड नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होकर आए, तो सबसे पहले मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया, उनको ब्रेसलेट पहनाया और उन्हें वो लॉकेट भी पहनाया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उन्हें, उनके बच्चों को कब उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें नहीं पता, हम तो कुछ आगे का 1 सेकंड भी नहीं जानते हमारे साथ क्या होने वाला है। बट गुरुजी बीइंग गुरुजी, आवर फादर, आवर मदर, आवर एवरीथिंग, ही नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। और 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड की बायोप्सी रिपोर्ट आई, बिकॉज एज अ प्रोटोकॉल दैट नोड्यूल वाज सेंट फॉर बायोप्सी एंड इट टेस्टेड पॉजिटिव। हमें डॉक्टर्स ने बुलाया, उस दिन पता नहीं क्यों मैंने हस्बैंड को बोला मैं भी चलूंगी साथ में। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमें ये बताया कि इट इज टेस्टेड पॉजिटिव, अगर कोई भी होता हमारी जगह, हमारा बुरा हाल हो गया होता ये सुनकर। हमने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा, वी लुक्ड एट ईच अदर, एंड आई नो फॉर श्योर कि वो स्ट्रेंथ गुरुजी ने दी उस समय। बाद में अभी तक जो स्ट्रेंथ मुझे मिली, मेरे हस्बैंड को मिली इसको फेस करने में, मैं आई थिंक बिना गुरुजी के ये संभव ही नहीं था। इतनी तो हमारे में हिम्मत ही नहीं है, हम तो एक फीवर में टूट पड़ते हैं, एक छोटे से इन्फेक्शन में हमारी जान निकल जाती है और हम कितना रोते हैं और क्रिप करते हैं जिंदगी के लिए। बट ये सुनकर
कि it has tested positive for cancer. I think इसीलिए गुरुजी ने जल प्रसाद भेजा, इसीलिए गुरुजी ने पेंडेंट दिया, इसीलिए गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया। और डॉक्टर ने बोला कि ये वोकल कॉर्ड का कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे हस्बैंड को सेलिंग पे जाना था फॉर सम डिप्लॉयमेंट बाहर कंट्री से, विच वुड हैव टेकन 1 महीना पूरा। एंड ही फेल्ट वेरी बैड जब he was not well and he had to be operated, तो दूसरी शिप को भेजा गया। he felt very bad, but उसके बाद you realize कि अगर वो शिप लेके सेलिंग चले जाते और 1 महीने बाद आते, सोच के भी डर लगता है गुरुजी कि क्या रिपरकशंस हो सकते थे। तो डॉक्टर के भी यही वर्ड्स थे कि ये बहुत, दिस इज द ओनली कैंसर जो स्टेज 1 में रिजेक्ट हो जाता है और आप बहुत लकी हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। ये गुरुजी ने दोबारा लाइफ दी मेरे हस्बैंड को। रेडिएशन हुई और बहुत ही स्मूथ रेडिएशन हुई। मतलब जैसे गुरुजी करा रहे हैं ना ब्रेसलेट, अब माय हस्बैंड कुड नॉट वेयर द लॉकेट क्योंकि यहाँ की रेडिएशन थी थ्रोट की, तो ऑब्वियसली नो मेटल नथिंग। बट मेरे हस्बैंड ने ब्रेसलेट पहन के रोज जाते थे और रेडिएशन करा के आते थे, और बहुत ही स्मूथली लास्ट वीक, ऑफ कोर्स 3 वीक्स का आई थिंक रेडिएशन था। लास्ट वीक में ऑफ कोर्स डिफिकल्टी इन swallowing, पर नो कीमो, नथिंग आफ्टर दैट, जस्ट रेडिएशन, एंड गुरुजी ब्लेस्ड इट। जय गुरुजी। और हमारी एनिवर्सरी होती है 22 जुलाई को, और रेडिएशन का लास्ट डेट वाज 21 जुलाई। एंड मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आप किसी तरह डेट को 22 कर दो ना, ताकि मुझे लगे कि आपकी वो ब्लेसिंग मिल गई एनिवर्सरी पे। एंड संगत जी, 21 जुलाई वाज ईद, इट वाज अ हॉलीडे, सो द मैसेज केम कि 21 को रेडिएशन नहीं होगी, 22 की होगी। जय गुरुजी। एंड मुझे लगा ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी तो छोटी छोटी बात सुनते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न कि हम एक्सेप्ट करें जो वो दे रहे हैं, बस, बिकॉज ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। आई थिंक मेरी तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है तब से गुरुजी के साथ। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स रेडिएशन के टाइम तो गुरुजी थे ही, उसके बाद से गुरुजी साथ में है ही। बहुत संगत से मिलवाया गुरुजी ने बॉम्बे में, बहुत सत्संग अटेंड कराए। बोथ मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों जाते थे, और ऐसा लगता था कि लंगर प्रसाद जो है ना वो गुरुजी की दवाई है, और वो गुरुजी ने दवाई दी है बस ठीक होने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो पूरा साल 22 गुरुजी ने इतने सत्संग में भेजा हम दोनों को, और इतने लंगर प्रसाद कराए कि इससे अच्छी मेडिसिन, इससे डिवाइन मेडिसिन कुछ हो नहीं सकती किसी के लिए भी। सो थैंक यू गुरुजी। इनफैक्ट मैं सत्संग से मुझे याद आता है, मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट सत्संग जो मैं बॉम्बे में किसी के घर गई हूँ, वी डिडंट नो देम, और मैसेज आ गया ग्रुप में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सत्संग था, तो बहुत टेम्पटेशन थी। खार में था कहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। एंड संगत जी, मैं ना चाय नहीं पीती हूँ, बचपन से आज तक मैंने चाय टेस्ट नहीं करी। एंड मैंने बहुत सत्संग सुने थे जो उस समय कोविड के टाइम की चाय प्रसाद देते हैं, गुरुजी चाय प्रसाद देते हैं, तो मुझे बहुत थोड़ा सा फियर था उस समय। एंड मैं जब सत्संग में गई तो मैं आँख बंद करके बैठी हुई हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, शब्द सुन रही हूँ, एंड मैं जस्ट ऐसे प्रे कर रही थी टाइप गुरुजी से कि गुरुजी मैं कैसे पीऊंगी चाय, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर टेस्टेड टी। एंड संगत जी, आप बिलीव करेंगे, जो सेवादार थे उन्होंने सबको चाय दी। आई थिंक ही डिडंट आस्क मी एट ऑल, आई डोंट नो व्हाई। सो प्रोबेबली बिकॉज गुरुजी ने ये सुना था, मेरी अरदास सुन ली थी कि मुझे चाय प्रसाद ना दिया जाए, और बाकी सब कुछ मिला मुझे। बट उसके बाद ही मेड मी रियलाइज कि प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद इज डिवाइन, उसको हम ना नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जो मैं नेक्स्ट सत्संग में गई, मैं
कुछ नहीं बोली। मैं गुरुजी को बोला जो मुझे प्रसाद मिलेगा आई विल हैव इट। एंड मुझे चाय प्रसाद मिला, और मैं चाय अभी भी नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय प्रसाद को मैं कभी मना नहीं करती हूँ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हुआ 225 में, नो 24 में, जनवरी में। बहुत ही फ्रीकी एक्सीडेंट था। मैं स्कूल जा रही थी स्कूटर से, स्कूटर स्किड हुआ, लेकिन बहुत जबरदस्त मेरी नीज की बोन्स ब्रेक हो गई। दे क्रश्ड इनटू पीसेस। एंड मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये तो बिल्कुल इतना क्रश्ड है पीसेस में, जैसे कि आप अंडा गिराएं और अंडे को उठाना चाहें, उस तरह का था। सर्जरी हुई, गुरुजी वॉज देयर मेरे साथ पूरे टाइम। आई नो दैट, दो माई हस्बैंड क्वेश्चन कि देखो तुम तो गुरुजी को कितना मानती हो, तुमको क्यों से चोट लगा दी। I'm like, गुरुजी को मैं मानती हूँ इसलिए तो सिर्फ चोट लगाई है। हेलमेट पे स्क्रैच था, मेरी वॉच पे स्क्रैच था। मैंने कहा इसीलिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि सिर्फ गुरुजी ने मेरी नीज की बोन्स को ब्रेक किया है। माई स्पाइन कुड हैव गॉन, माई हेड इंजरी वुड हैव टेकन प्लेस। तो ये मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो ये पहले मैंने जैसे बोला, आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन टू बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड सिर्फ मॉरल साइंस में पढ़ा था, और एज अ टीचर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड, बट टू बी ग्रेटफुल इन ऑल द सर्कमस्टांसेस इज नॉट इजी। तो वो गुरुजी धीरे धीरे सिखा रहे हैं। अभी भी सीख नहीं पाती हूँ मैं, एटलीस्ट आई कैन से फॉर माई सेल्फ। मैं तो अभी भी आई एम लर्निंग, आई एम नॉट एबल टू बी दैट ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीजों में क्रिबिंग अभी भी हो जाती है। बट ये बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जो बैक बाइटिंग और बिचिंग होती है ना, किसी के बारे में बोलना, वो गुरुजी ने बिल्कुल दूर कर दिया। एंड आई एम अगेन ग्रेटफुल फॉर इट। शुक्राना गुरुजी। बिकॉज हम स्टाफ रूम में फ्रेंड्स कुलीग्स कभी कभी बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप भी क्या होती है, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल। और जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट बिगेस्ट टेक अवे कि गुरुजी ने ये तो बंद करा दिया है। और जब कोई करता भी है ना, तो आई से नो, लेट्स नॉट डू इट। वी डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट एनीबॉडी। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी कि आपने इतनी सद्बुद्धि दी और इतना ये चेंज कराया कि neither I indulge, neither I prefer, neither I be a part of any of these kind of conversations जिसमें हम दूसरों के बारे में बातें करें कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। सो गुरुजी ऐसे ही नीवा होके रखिए गुरुजी प्लीज। बहुत गलतियां होती हैं दिन भर में, अनजाने में, जानबूझ के, कई बार ईगो आ जाती है। उसको भी गुरुजी प्लीज, गुरुजी हम तो प्रोसेस में हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, ईगो को कम करना चाह रहे हैं, एटीट्यूड को कम करना चाह रहे हैं। मैं रोज गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, गुरुजी प्लीज आप इतनी बुद्धि दीजिए कि हम ये अहम जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज है, मैं उसको हटा दीजिए पूरी तरह से। और स्पेशली हमारे से जो वीक है, कई बार आई डोंट नो, कई बार मैं जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ मुझे सडनली एटीट्यूड सा आ जाता है, एंड आई ट्राई टू बी बॉसी, एंड देन आई फील वेरी बैड। ऐसे जी मैं कर क्या रही हूँ, जस्ट बिकॉज वो मजबूर है, इसलिए मैं इतना एटीट्यूड दिखा रही हूँ। देन आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आई सेड गुरुजी सॉरी। और एक बार तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, उसका नाम पूजा ही है। तो इट इज नॉट इजी टू आस्क से सॉरी टू somebody who is वर्किंग फॉर यू, बट गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि आई कुड से सॉरी टू हर। बट ये मैं चाहती हूँ कि गुरुजी इस प्रोसेस में आप ब्लेसिंग दीजिए कि मैं बिल्कुल अपनी ईगो, एटीट्यूड, अहम सब आपके चरणों पे रख दूं और उसको आप खत्म कर दीजिए गुरुजी। संगत जी टाइम भी हो रहा है। मैं जर्नी तो बहुत सारे सत्संग हैं शेयर करने के लिए, कभी और मैं बाकी जर्नी अपनी शेयर करूंगी। बट मैं बस ये बताना चाहती हूँ, एक अपना बड़े मंदिर का विजिट, फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई, अपने कजन के साथ गई, कोविड के टाइम गई। एंड गुरुजी ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्वरूप दिया वहां पर मुझे। और माय कजन जो बहुत कनेक्टेड है, ही कुड फील, ही सेज गुरुजी हैं यहाँ। उस समय आई कुड नॉट फील, बट ही कुड फील कि गुरुजी हैं यहाँ पर। सो थैंक यू गुरुजी। और मैं हस्बैंड हम सब गए थे, तो मुझे पता है गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है। एंड एक गुरुजी बहुत बार मेरे ड्रीम्स में आए हैं, बहुत बार।
सबसे पहले तो तभी आए थे जब मेरे हस्बैंड का कैंसर पता चला था, और अब तो 6 साल हो गए हैं, जय गुरु जी। अभी गुरु जी की ब्लेसिंग से रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आ रही हैं सारी। बट गुरु जी ने एक बार मुझे ड्रीम में दिखाया कि गुरु जी का फेस है और गणपति जी का पेट है। एंड मैं इतनी खुश हूँ ड्रीम में देख के कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, एंड आई नो ही इज गुरु जी। I said, Guruji, and he's nodding his head. I said, Guruji, you are here to bless me. And he's just nodding his head. So, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी और मेरे ड्रीम में आए और मुझे बोलते हैं जा दिया जला। एंड मैं आपको दिखाती हूँ गुरुजी का, ये मेरे पास स्वरूप था, अगर दिख रहा है, येलो स्वरूप, जो मैंने प्रिंट आउट लिया था बॉम्बे में। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला जा दिया जला वहां उस स्वरूप के आगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और एक फौजी के लिए ना प्रमोशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है संगत जी। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन ड्यू था टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल, बट गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, ही सेड नो। जय गुरुजी। गुरुजी की ड्रीम तो कभी गलत नहीं हो सकती। बहुत होप थी मेरे हस्बैंड को कि ही विल गेट प्रमोटेड, बिकॉज बहुत अच्छा करियर ग्राफ था शुरू से, बट देन ही डिड नॉट गेट प्रमोटेड। एंड मुझे तो पता था क्योंकि गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखा दिया था, बट एज ह्यूमंस वी वर स्टिल एक्सपेक्टिंग शायद। बट उसके बाद भी आई जस्ट थैंक यू गुरुजी, बिकॉज मुझे पता है गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी है। एंड हो सकता है उस प्रमोशन में गुरुजी मुझे हमेशा ये बुद्धि देते हैं कि दैट प्रमोशन वाज नॉट मेंट। सो थैंक यू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हेल्थ और लाइफ पहले ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना मालिक। बिफोर आई एंड संगत जी, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड करे हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, गुरुजी की मेहर से, और ऑनलाइन सत्संग। तो मल्टीलिंगुअल ग्रुप इतनी ब्यूटीफुल सेवा कर रहा है कि हम रोज हमें सत्संग सुनने को मिलता है। तो हम कितनी चीजें सीख रहे होते हैं संगत से, कि किस तरह की हमें मर्यादा रखनी चाहिए जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं। लेकिन कभी कभी जब कहीं सत्संग में जाओ तो दुख होता है कि हम देखते हैं कि इतनी डेकोरेशन करी हुई होती है, गेट से एंट्री से लेकर कि गुरुजी आ रहे हैं। बट आई रियलाइज कि वो गुरुजी डजंट वांट दैट। गुरुजी के लिए तो एक फूल भी काफी है। मैं तो अपने गमले से एक फूल जब रोज खिलता है, एक रोज निकाल के गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ कि गुरुजी दिस इज फॉर यू। तो गुरुजी डजंट नीड दैट डेकोरेशन जो आप डेकोर वालों को बुला रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। उसको आप एक सोशल गैदरिंग सी बना देते हैं, जिसमें आपकी ईगो आ जाती है फिर से, कि आई कैन अफोर्ड इट सो आई कैन डू इट, एंड आई वांट टू प्रूव कि ये गुरुजी का सत्संग इतना सुंदर है। मेरे हिसाब से जो गुरुजी को जितना मैंने जाना है, सॉरी गुरुजी अगर कुछ गलत निकल जाए, गुरुजी नीड्स ओनली एन इनर कनेक्ट। मुझे याद है एक बार एक सत्संग में आंटी ब्रेसलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एंड आई वाज ट्राइंग टू चूज अ कलर। एंड आई रिमेम्बर बहुत क्लियरली उन्होंने कहा आंटी ने कि आंटी ये एसेसरी नहीं है। एंड इट हर्ट मी, एंड इट स्टेड इन माई हार्ट कि यस, ये एसेसरी नहीं है। मैं उस समय एक कलर ऐसा देखना चाह रही थी जो मेरे पास ना हो, कि मैं मैचिंग पहन लूं वो ब्रेसलेट। बट गुरुजी की संगत ही सिखाती है कि गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी के स्वरूप, दे आर नॉट एसेसरीज, दे आर नॉट डेकोरेशन। उनसे हमें सिर्फ कनेक्ट होना है। ही नीड्स आर फुल सरेंडर। सो संगत जी, उनके स्वरूप से आप, इतना दुख होता है जब सुबह सुबह आप मोबाइल खोलिए और कई बार एआई से एडिटेड स्वरूप आ जाते हैं, गुरुजी उसमें नोट कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है। समटाइम्स आई फील सैड कि क्या हम अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का स्वरूप, उनकी पिक्चर्स को हम ऐसे कर पाएंगे कभी भी? नेवर। तो वो तो गुरुजी हैं, वो तो महाशिव हैं, वो तो नानक देव जी हैं। सो आई थिंक हम अपने कर्मास का ही बैगेज को बढ़ा रहे हैं अगर हम उस गुरु महाराज की सत्संग की मर्यादा को नहीं फॉलो करते। सिंपल सा लंगर लीजिए। कई बार बॉम्बे में आई हैव सीन इट्स लाइक अ कंपटीशन। थाली में सब कुछ होगा, वड़ा पाव भी होगा, चटनी भी होगी, ढोकला भी होगा। ये सब लंगर प्रसाद नहीं है। गुरुजी का जितना भी हमने सुना है, ऑडियो वीडियो सत्संग शेयरिंग, जितनी भी ब्यूटीफुल संगत है गुरुजी के टाइम की, वो तो बोलती है गुरुजी तो सिर्फ एक कड़ा प्रसाद, दाल रोटी चटनी, बस दैट्स इट। तो आई थिंक, एंड इसीलिए आई थिंक वी आर आउटसोर्सिंग, बिकॉज हमें पता है हम इतना सारा खुद कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस दिन हम ये समझ आ जाएगा कि गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए हमें आउटसोर्सिंग नहीं करनी है, हमें अपने आप करना है,
4 फूल भी लगा देंगे तो गुरुजी इज सो हैप्पी. So Sangat ji, let's all of us maintain that maryada of playing Guruji's shabads, of doing sangat satsang in a very simple but pure and divine way, and making langar prasad also in a very simple way with our full love. So Shukrana Guruji, thank you so much for sharing me with this opportunity. भूल चूक माफ गुरुजी. संगत जी प्लीज माफ कर दीजिएगा if I have said anything which has caused pain or if I have hurt somebody. शुक्राना वसा बासन अंकल for giving me this beautiful seva. Thank you. जय गुरु. ये सेवा तो आपको महाराज ने दी है, मैं तो कौन हूँ देने वाला. ये सब महाराज की प्रसाद आपके लिए. आपने बहुत अच्छे सत्संग किए हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं आपने. आप के ऊपर महाराज की कृपा बनी रहे. मैं सीमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा जी अगर आप उपस्थित हैं तो प्लीज 2 शब्द बोलिए. सीमा गिल जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु जी. आज इतना प्यारा सत्संग हमारे को सुनवाने के लिए शुक्राना आपका मोनिशा रस्तोगी जी. आप आए, अपना समय निकाला और महाराज के गुणगान इतने सुंदर तरीके से किए. बहुत कुछ सीखने को मिला आज. जैसे अंकल ने कहा, हमें सेवा महाराज ही बख्शते हैं और उसको आपने बहुत प्रेम भाव से किया. मैं भी आज महाराज की कृपा से कहीं दूर देश में हूँ, लेकिन महाराज ने ये प्यारी सेवा बख्शी, इसका बहुत शुक्राना. और आपने मर्यादा का भी वर्णन, जो महाराज के सत्संग की मर्यादा है, उसका वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया. हमें उन मर्यादाओं का पालन करना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाराज के होते सत्संग हुआ करते थे. सो शुक्राना आज शेयर करने के लिए. ओवर टू यू अगेन बासन अंकल. जय गुरु जी. शुक्राना महाराज. गुरु महाराज की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे. मोनिशा जी को बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद महाराज की तरफ से. परिवार में खुशियां हों, कृपा बने रहे. महाराज से आज्ञा लेंगे हम सब.